बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप सबको इरफाना अयूब का एक दफ़ा फिर अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? आज एक टॉपिक जो बहुत अहम है हम सब के लिए, मैं उसके बारे में बात करूँगी। हम जो लोगों को खुश करते हैं, जो हम में एक ख्वाहिश है कि हम लोगों को राज़ी कर लें, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी। कि हम में से अक्सर चाहते यही हैं कि हर इंसान हमसे राज़ी हो। ये एक इंसानी फितरत है, इंसानी एक, आप अगर इंसानी साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि हर इंसान में एक ख्वाहिश है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए, उसकी तारीफ़ की जाए, उसको एक्नॉलेज किया जाए, और वो उस फितरत से मजबूर होकर ऐसे ही काम करता है जिसमें वो लोगों की रज़ामंदी हासिल कर ले, लोग उसकी वाह वाह करें, लोग उसको अच्छा कहें, लोग उसको कहें कि हाँ भाई तुम बहुत अच्छे हो। अब इस चीज़ को पाने के लिए इंसान कभी कभी अपने रब को नाराज़ कर लेता है, क्योंकि उसके लिए इंसान को राज़ी करना उस वक़्त बहुत अहम होता है। मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देती हूँ कि आपके घर में कोई मेहमान आया, और जब वो आया वो आपकी नमाज का टाइम था। अब आप उस मेहमान के आने पर आप उसको बिठाते हैं, आप उससे बात करते हैं, और आप उसके खौफ से, आप उसके डर से कि अब मैं अगर फ़ौरन ये कहूँ कि मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जा रही हूँ तो आके आपसे मिलती हूँ, बैठती हूँ, आप उसके डर की वजह से आप अपने रब को नाराज़ कर लेते हैं। या तो नमाज ख़त्म हो जाती है, आप बिल्कुल मतलब नमाज को डिले कर देते हैं, वो कज़ा हो जाएगी, और या फिर ये होगा कि मेहमानदारी में आप नमाज नहीं पढ़ते। तो ये एक छोटी सी मिसाल है जो अक्सर ही लोगों के घरों में होती है। तो इस चीज़ से मैं आपको बता रही हूँ कि ये एग्ज़ाम्पल इस्तेमाल करके देखें कि क्या हम ये करते? अपने आप से पूछें, क्या आपने ये किया? मैंने बहुत दफ़ा किया, मैंने बहुत दफ़ा किया, और यही सोच के किया कि जो मेहमान आया है वो तो नाराज़ हो जाएगा, वो तो 1 घंटे की ड्राइव करके आया, वो तो आधे घंटे की ड्राइव करके आया, उसने कहा मेरे पास तो 10 मिनट हैं तुम्हें मिलने के लिए, मुझे निकलना है, इतनी देर में आपकी नमाज़ चली जाएगी। उसके अलावा मेहमान जब आए और उसके आने की वजह से भी आपको कई मसाइल से गुज़रना पड़े। मिसाल के तौर पे आपने कहीं जाना था, बहुत ज़रूरी अपॉइंटमेंट थी, और आप वो चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ मेहमान की खुशी के लिए, उसकी रज़ामंदी के लिए अपने प्रोग्राम्स को आप बदल देते हैं। अब इसमें मैं 2 बातें कहना चाहती हूँ। एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है जो मेज़बान का है, कि आप घर के मेज़बान हैं, आपको पता है कि क्या प्रायोरिटी है, आपने मेहमान की मेहमानदारी कैसे करनी है, उसमें उसको इज़्ज़त देनी है, लेकिन अपने रब को नाराज़ भी नहीं करना है। और दूसरी बात, जो मेहमान है, जब मेहमान जाता है किसी के घर, तो उसने भी जाके अगले को तकलीफ़ नहीं देनी है, उसने भी जाके अगले के लिए आसानी पैदा करनी है। अब आप सोचें अपने बारे में और अपने मेहमानों के बारे में कि किस किस्म के मेहमान आप हैं जब आप किसी के घर जाते हैं, और किस किस्म के मेहमान आपके घर आते हैं। तो हमेशा 2 तरह के मेहमानों का ख्याल आता है। तो आपके बारे में तो आप जानते हैं, यानी आपको ख़ुद पता है कि मैं कैसी मेहमान हूँ। जब मैं किसी के घर जाती हूँ तो मेरे जाने की वजह से उलझन होती है, परेशानी होती है, कोई खुश होता है, या कोई ये कहता है कि ओहो इरफाना अयूब आ रही हैं तो बस सब तो मुसीबत पड़ जाएगी। सिर्फ बाहर के लोगों में नहीं, फैमिली में भी। जब आप अपने बच्चों को लेके अपनी फैमिलीज़ के साथ जाते हैं तो सोचें कि लोगों के तासुरात क्या होते हैं। अच्छे होते हैं, या वो बहाने बनाते हैं, या वो तौबा तौबा करते हैं, वो क्या करते हैं? क्योंकि आप जैसे ही किसी शख्स का नाम लेंगे उसके साथ ही एक फीलिंग आएगी कि अच्छा वो आ रहे हैं तो वो तो ना ही आए तो अच्छा है।
अच्छा वो आ रहे हो तो आज भी आए, कल भी आए, क्योंकि कुछ मेहमान ऐसे होते हैं कि जब वो आते हैं तो आपको बिल्कुल एहसास नहीं होता, आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता। वो आपके साथ किचन में भी चले जाते हैं, वो आपके साथ बर्तन भी धुलवा देते हैं, वो आपके साथ बैठ के सारे काम भी कर देते हैं, आपके साथ एंजॉय भी करते हैं। आपको उनकी कंपनी का फ़ायदा होता है, आप उनको इंजॉय करते हो, आपको एक वक्त गुजारना अच्छा लगता है। तो प्लीज़ ज़रूर सोचिएगा आप किस तरह के मेहमान हैं और किस तरह के मेज़बान हैं, क्योंकि आपके जाने से और किसी के आपके घर आने से आपके मसाइल बढ़ने नहीं चाहिए। और जाने वाले को भी ख्याल करना चाहिए कि मैंने कितनी देर रुकना है। अब अक्सर क्या होता है कि जब दावत पे बुलाया जाता है तो ज़ाहिर बात है कि मेज़बान के और काम भी हैं, उसकी और ज़िम्मेदारियां भी हैं। अगर उसने आपको 6 बजे 7 बजे बुलाया है, मैं आपको कॉमन प्रैक्टिस बात कर रही हूँ, आसान लफ्ज़ों में बात कर रही हूँ, तो किसी ने अगर आपको 7 बजे बुलाया तो अक्सर लोग 6:30 जाके बैठ जाते हैं। और दूसरी पार्टी होती है कि वो 7:30 और 8 बजे तक वो तशरीफ़ ही नहीं लाती। अब ज़ाहिर बात है कि मेज़बान तो फंस गया ना, मेज़बान तो फंस गया कि जब तक लोग आएंगे फिर उन्हें खाना होगा, फिर चाय होगी, फिर बैठेंगे। और फिर ऐसे भी हैं मेहमान जो फिर उठने का नाम नहीं लेते हैं। अल्लाह के बंदो, जिसके घर आप गए हो उसके भी तो काम है ना। उसने आपको इखलाकन बुला लिया, दिल से बुला लिया, दावत की, टाइम दिया, खाना बनाया, इज़्ज़त दी आपको, लेकिन अब आप उठ जाएं। ये इखलाक है, ये इस्लामी तालीमात भी यही कहती हैं कि आपकी वजह से आपका मेज़बान तंग ना हो सकता है वहाँ कोई बीमार भी हो सकता है जॉइंट फैमिली सिस्टम हो, बड़े हो वहाँ, बच्चे हो वहाँ, बीमार हो वहाँ पे, तो आप अगले की। मैंने खुद अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस में देखा है कि लोग लिटरली बिल्कुल ही बेहिस होके बैठ जाते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं होता। और ये भी नहीं होता कि उठ के आप जाएं और किचन में हेल्प ही करा दें, कि अगर आपके उठने के बाद बर्तन धुलने हैं, सफाई होनी है, अगर आप रुक ही रहे हैं तो आप हेल्प करा दें ताकि अगले का काम भी ख़त्म हो जाए। लेकिन फिर कई दफ़ा मेज़बान इतना शर्मिंदा हो जाता है कि उसको समझ ही नहीं आती कि अब मैं क्या बोलूँ। वो बैठ जाता है, वो भी कि उसके भी काम रुक जाते हैं, उसने भी सुबह शायद बच्चों को भेजना है, शायद जॉब पे जाना है, जो भी उसके काम है। तो मैंने सोचा कि ये बहुत छोटी सी बात है, बहुत आम सी बात है, और हर दूसरे घर में होती है, और हम कभी मेज़बान होते हैं और कभी मेहमान होते हैं। तो चलो आज इस बात को डिस्कस कर लिया जाए। और शायद शायद आपको कोई बात मेरी अच्छी लग जाए या बुरी लग जाए, और आप सोचें कि हाँ मैं भी ऐसी मेज़बान हूँ या मैं भी ऐसी मेहमान हूँ। तो प्लीज़ अपने जाने से, आपके आने से, यानी कहीं आपने जाना है तो अगले को बस एक ऐसी फीलिंग छोड़ के आए कि अगर आप दोबारा कहें कि मैं आ रही हूँ तो उसको इंतज़ार हो, उसको आपके आने का इंतज़ार रहे। ये ना हो कि आप जाएं और बार बार जाएं और वो शख्स आपके उठने की दुआ मांगे कि अब ये कब उठेंगी, ये अब कब जाएंगी, कब ये मेहमान नवाजी ख़त्म होगी, और वो अल्लाह अल्लाह करके आपको यानी खुद हाफिज़ किया जाए। तो उससे पहले ही अगर आप उठ जाएं तो बहुत अच्छा है। अब टेलीफोन कॉल्स हैं, मुलाकातें हैं, किसी को इतना ज़्यादा मत आप तंग करें कि वो तंग ही आ जाए आपसे, क्योंकि हर एक अपनी ज़िंदगी में बहुत मसरूफ़ है। आप उसको बता के जाएं तो वो मेंटली रेडी हो के आप आ रहे हैं, तो बहुत बेसिक मैनर्स हैं। लेकिन इन बेसिक मैनर्स के बावजूद जो होता है हम कर जाते हैं। अक्सर लोग तो इस बात पे ही नाराज़ हो जाते हैं कि मेरा फ़ोन नहीं उठाया। कई दफ़ा ये होता है कि कोई आपके घर आता है, बेल बजाई है और आपने दरवाज़ा नहीं खोला। अब कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है, आप सो रहे हैं, आप घर में हैं, आप घर से बाहर हैं, आप वॉशरूम में हैं। लेकिन अगर अगला इस बात को भी नाराज़गी बना ले, जो कि लोग बनाते हैं, मैंने फ़ोन किया उठाया नहीं, मैं घर दरवाज़ा करके आई उन्होंने खोला नहीं, तो आप नाराज़ होकर बैठ गए। अल्लाह ताला ने हक दिया है हमें, मेज़बान को हक दिया है, वो चाहेगा तो दरवाज़ा खोलेगा, ये उसका अपना हक है। उसकी प्राइवेसी को आप नहीं ख़राब कर सकते हैं। आपको इज़्ज़त से कोई बुलाता है, आपको इज़्ज़त देता है, तो आप उसकी तकलीफ़ में उसके लिए तकलीफ़ ना बने। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप मेज़बान बने, और बहुत ही अच्छे तरीके से आप मेहमान बने, कि जब आप मेहमान उठ के जाएं तो कोई आपको याद करे और चाहे कि आप दोबारा भी आइए। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम बहुत अच्छे मेज़बान और बहुत अच्छे मेहमान, और सोचेंगे, गौर करेंगे,
और अपने रवैये को बदलेंगे, अगर हम ऐसे कहीं ना कहीं हम कुछ गलतियां कर चुके हैं, आइंदा के लिए हम अपने आप को बेहतर करेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी मेरी तरफ से। अल्लाह हाफिज़।